इन 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दुख दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं या व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जानिए, कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी, क्योंकि तृतीया तिथि 2 होने के कारण एक नवरात्र अधिक रहने वाला है, जिससे पूरे 10 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाएगी। माता रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्र का महापर्व इस बार 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर बुधवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता भगवती की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार को हस्त नक्षत्र ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहा है, जिससे कन्या लग्न में कलश स्थापना का अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त सुबह में 6:09 से 7:40 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना अगर सुबह जल्दी नहीं करना चाह रहे हैं तो उत्तम मुहूर्त दिन में 9:11 से 10:43 तक है। वहीं सुबह के समय में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दोपहर में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। यह समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता रानी का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना भक्तों को मिलता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। नवरात्र व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति की प्राप्ति होती है। घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश माता रानी करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए। वे इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, परिवार पर अनेकों संकट आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत ना रखें। नवरात्रि के दौरान जिन महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए वो व्रत न रखे। अगर आपने व्रत की शुरुआत कर दी और फिर नवरात्रि के समय बीच में मासिक धर्म की शुरुआत हो तो ऐसे में आप पूजा किसी और से करवाएं, आप स्वयं पूजा ना करें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। और जो पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं वो भी भूल से भी व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे महिला पुरुष सिर्फ पाप के भागी बनते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माता रानी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। दुर्गा मां तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा। महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी के बीच अनबन रहती हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माता रानी कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में माता वैष्णो देवी बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर व्रत रखकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 5, चरित्रहीन पुरुष और महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं
बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। नंबर 6। दोस्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता सरस्वती का अनादर होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 7। अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत भूल से भी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे और नियमों का पालन करें। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में यह छोटी सी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी दौड़ी चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यह चीज नवरात्रों पर घर में लाना बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। पहली चीज, श्रृंगार का सामान। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में श्रृंगार का सामान घर में लाना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माता रानी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की चौकी नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माता दुर्गा की कृपा सदैव परिवार पर बनी होती है। दूसरी चीज, दोस्तों, नवरात्रि में सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में या माता रानी की चौकी के पास रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना चांदी के सिक्के खरीदकर घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। तीसरी चीज, शंख और गंगा जल। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। घर के मंदिर में गंगा जल अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख। नवरात्रि में माता सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है, साथ ही घर के बच्चों की बुद्धि में वृद्धि होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को यह 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, पहली चीज है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, संपदा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर शुभ मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में श्रीफल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक सूखा और दूसरा हरा नारियल, और तीसरा नारियल बाहर से सूखा लगता है, यानी जो जटा वाला जिसके अंदर पानी होता है। तो जिस नारियल के अंदर पानी होता है बाहर से सूखा लगता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है।
साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी जी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजा और साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बात का भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है लौंग। हम सभी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, नवरात्र में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माता दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं किया जाता। नवरात्रि में आप भगवान श्री गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। इस बात का ध्यान रहे कि माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब, गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो घर में वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह घर के सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए घर में टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दुख, दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत वीडियो में दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में गरीबी, दरिद्रता आती है और धन की देवी माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और घर में अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा बिल्कुल ना रहने दें। तीसरी चीज, दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को व्यर्थ बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, दोस्तों,
आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नेगेटिव ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए।